प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज जावास्क्रिप्ट में बात करते हैं कि ऑपरेटर क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं जैसे प्लस माइनस, ये सब क्या है, हमारे ऑपरेटर है। तो कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट होता है आपका अर्थमेटिक, सेकेंड होता है असाइनमेंट, और थर्ड होता है आपका कंपैरिजन, फोर्थ होता है आपका लॉजिकल, एंड लास्ट में आपका बिटवाइज ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आपका प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब आ जाता है। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। या प्लस इक्वल टू, ठीक है, या माइनस इक्वल टू, ठीक है, या डिवाइड इक्वल टू, ये सब क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर में आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू। ठीक है। ये आपका हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेटर में ये इस तरीके से होता है, एंड और, ठीक है, और नॉट। ठीक है। अब इसी तरह होता है बिटवाइज ऑपरेटर में आपका सिंगल एंड का सिंबल होता है। ये सिंगल लाइन ऐसे खींचेंगे, ये और ऑपरेटर का साइन होता है, और ये नॉट है। ठीक है। तो आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई भी दो नंबरों को ऐड करना है तो वहाँ पे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू अगर 5 है, बी की वैल्यू मान लीजिए 6 है। ठीक है। तो वहाँ पे हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे? प्लस ऑपरेटर। ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे डिवाइड करना है तो वहाँ पर भी हम अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करेंगे और यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाएंगे। ठीक है। तो आइए इन सब का एग्जांपल देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो VS कोड ओपन करते हैं और प्रोग्राम बनाते हैं सभी ऑपरेटर्स का। ठीक है। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग ओपन किया एंड क्लोज किया। ठीक है। वेर मान लीजिए ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल एक ही लाइन में लेना है तो वहाँ पे हम कोमा लगाते हैं। ठीक है। और बी इक्वल टू मान लीजिए 6। ठीक है। और इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, सी। ठीक है। यहाँ पे हम देते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक। तो इस तरीके से आप फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। ठीक है। सेव किया, इसको रन कराते हैं। जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑपरेटर वाले फाइल पे क्लिक करते हैं डबल। ये देखिए ओपन हो गया। तो ये 11 आया कैलकुलेट करने पे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अब हमको इसमें से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन स्टार लगाते हैं। ठीक है। ये मल्टीप्लाई का काम करता है। ठीक। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा देते हैं।
मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर, ठीक है। यहाँ प्लस ऑपरेटर कॉन्केटिनेट करने का काम करेगा, मैसेज के साथ वैल्यू को दिखाएगा, ठीक है। ठीक, इस तरीके से अगर मुझे मान लीजिए डिवाइड करना है, ठीक है, अगर मुझे डिवाइड करना है तो अब डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम ठीक है कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए डी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाते हैं, ठीक है। ये डिवाइड का साइन लगाएंगे, ठीक है, और इस लाइन को दोबारा लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे डी लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड लिख देते हैं, ठीक है, डिवाइड टू नंबर, ठीक है, और यहाँ पे बी आर टैग लगा देंगे ताकि एक के नीचे एक आपको दिखाई दे ना। तो यहाँ पे हम बी आर टैग लगा देते हैं, ठीक, सेव करते हैं और फिर से इसको रन कराते हैं। ये देखिए पॉइंट में वैल्यू आ रही है, हम चाहते हैं कि होल नंबर में आए, ठीक है, ठीक है। 5 को 6 से डिवाइड कर रहा है तो हम चाहते हैं कि नहीं, मान लीजिए यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो डिवाइड वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। फिर से रन करा के आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक, सम, माइनस भी आप लगा सकते हो, माइनस अगर आपको करना है तो यहाँ पे हम माइनस का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट में वैल्यू अगर आ रही है तो हम चाहते हैं कि पॉइंट में वैल्यू ना है ना, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 5 देता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, ये पॉइंट में वैल्यू आ रही है, हम चाहते हैं पॉइंट में वैल्यू ना है, तो उसके लिए हम इसको टाइप कास्ट करेंगे। टाइप कास्ट के लिए हम यहाँ लिखेंगे पार्स इंट, ठीक है, पार्स इंट, ब्रैकेट ओपन किया है, क्लोज किया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये देखिए, ठीक। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए वो सब्ट्रैक्ट करना है तो आप माइनस लगा सकते हैं, मान लीजिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, ई नाम का, और डी भी नहीं लिए, इसको ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ ई लिखते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम ई इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, इस तरीके से हम, अच्छा सेमीकोलन ऑप्शनल रहता है, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ठीक है, ये देखिए, अच्छा बी आर टैग लगा दे रहे हैं ताकि एक के नीचे एक आए ना, ठीक।
ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस लगाते हैं कॉन्केटिनेट करने के लिए, ठीक, और बी आर टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब अर्थमेटिक ऑपरेटर सीख लिए। अब ये जो इक्वल टू है, जो इक्वल टू आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मल्टीप्लाई अगर यहाँ लगा हुआ है तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से यूज़ कर सकते हो जब हम ए को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, मान लीजिए जब ए को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई होके मिलेगा ना। ठीक है, ये देखिए, ठीक, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ए इंटू इक्वल टू टू, ए डिवाइड बाई इक्वल टू, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर जैसे मान लीजिए मुझे किसी नंबर का रिमाइंडर निकालना है तो उसके लिए मॉडुलो ऑपरेटर बना हुआ है ना। तो यहाँ पे हम जाते हैं, जैसे मान लीजिए एफ में हमने ए मॉडुलो टू लिखा, ए ठीक है, यहाँ पे ए मॉडुलो टू, ये भी अर्थमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ठीक है, तो यहाँ पे हम एफ को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, मैसेज देते हैं रिमाइंडर ना। ठीक है, और यहाँ पे एफ को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो ये देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। क्या दिया गया है देखें, अच्छा, ए की वैल्यू 5, यहाँ बी रखते हैं ना। ठीक है, ये सब हटा देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे हम ए मॉडुलो बी, ठीक है, तो यहाँ पे हम ठीक है, तो रिमाइंडर, ठीक है, तो यहाँ पे हम ठीक, और यहाँ पे हम देते हैं एफ ना, एफ को प्रिंट कराते हैं तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए 1 आ रहा है। ठीक है, ठीक, तो हमने अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर सीखा। अब कंपैरिजन ऑपरेटर सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये पता करना है कि अगर ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 2 है तो इसमें लार्जेस्ट कौन होगा, 5 होगा। तो वहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए ग्रेटर देन क्या होगा, बी, और इसको हम सी में स्टोर करा लेंगे। ठीक है,
और सी को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो 1 रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स होगा तो 0 रिटर्न करेगा। तो अभी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा। वन मतलब ट्रू, ये देखिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए फॉल्स हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए फॉल्स हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ और यहाँ पे हम 5 कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स ना, ये देखिए। ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन भी लगा सकते हो आप, लेस देन भी, इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो अभी तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक, क्योंकि ए छोटा है बी से। ठीक है, आप इक्वल टू भी लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे लेस देन इक्वल टू। ठीक है, या तो बराबर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, उसके बाद अब जैसे मान लीजिए दो वैल्यू अगर बराबर होंगे, ठीक है, कंपेयर करना है मेरे को। ये देखिए, क्या ए बराबर बी है? नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स ना। तो यहाँ पे देखिए फॉल्स। अगर मान लीजिए बराबर है, ठीक है, अगर बराबर है तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से ही चल रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमने अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर बात किया है। ठीक है, और जो ऑपरेटर बचे हैं उसको अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। और जावास्क्रिप्ट के अलावा आपको सी प्लस प्लस, जावा और वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।